आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर और प्लस आज का तड़का शो लेकर। और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट और इस पे जो हमारा शो है आज का तड़का, इसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार सी और जायकेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़। बट अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्क्रीन पे जो ये हंसता मुस्कुराता चेहरा नज़र आता है आपको, इसके पीछे हमारे साथ क्या चल रहा होता है, हम कोशिश करते हैं कि वो आपको ज़ाहिर ना हो। इस वक्त यकीन करें कि आँख में जो है ना दर्द है और हाथ जला हुआ है और थके हुए हैं बुरी तरीके से, मगर फिर भी आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार हमें खींच के ले आया है। इवन के जो हमारे मेहमान, जो हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं, वो भी आते हैं, उनके साथ भी 10 चीज़ें लगी होती हैं, बट भागते दौड़ते आप लोगों के लिए आ रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमें फ़ीडबैक दें कि अब तक की रेसिपीज़, शोज़, हमारे रेमेडीज़ हमारी किस तरह से लगी आप लोगों को। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब के ऊपर आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट ही हमारा लिंक है। कॉल करने के लिए नंबर ऑन स्क्रीन है। आज जो 2 रेसिपीज़ हैं, हमारी एक कॉलर हमारी बहन थी या भाई था, मुझे याद नहीं है, बट ये याद है कि फरमाइश आई थी चपली कबाब की, तो आज हम चपली कबाब बना रहे हैं। और सेकेंडली 2 बहनों की मेरे ख्याल से फरमाइश आई थी चपली कबाब की, तो हम आज चपली कबाब बना रहे हैं। और साथ में हम नूडल्स की एक फरमाइश आई थी, तो हम वेजिटेबल चिकन नूडल्स बना रहे हैं। क्रिस्पी वेजिटेबल नूडल्स कह सकते हैं या चिकन नूडल्स कह सकते हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ आज हम बनाना आपको सिखाएँगे। अच्छा, थोड़ी देर में आपा हमारे साथ होंगी। अगेन ट्रैफिक का निज़ाम कराची का आपको पता है कि कितना सख्त और मुश्किल है। आपा ने हमारे साथ होना था, बट थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से आगे पीछे हुआ, और आपा भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। तो आप आपा से रेमेडीज़ पूछ सकते हैं। उम्मे राहिल नेचुरोपैथ डॉक्टर आपा हमारे साथ होंगी, तो आप उनसे जो भी सवाल करना चाहते हैं आप उनसे सवाल कर सकते हैं। तो अगेन आपा से सवाल करने के लिए अगेन नंबर ऑन स्क्रीन होगा। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे क्या, मैं आपको चपली कबाब में जो इंग्रेडिएंट्स, जो अज्जा शामिल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करने के बाद मिक्सिंग जो है मैं वो दानिश भाई से करवाऊँगा, बिकॉज के मेरे हाथ पे थोड़ी सी लगी हुई है, मैं ग्लव्स भी नहीं पहन पाऊँगा। तो यहाँ पर हमने मीट मीन्स जो कीमा है बीफ का, वो आपने अच्छी तरह से कीमा कराना विथ फैट, सही है। 20% इसके अंदर फैट होना चाहिए, चर्बी होनी चाहिए, 80% गोश्त होना चाहिए, ठीक है। इसमें शामिल होगा यहाँ पे अनारदाना चाहिए। अनारदाना को आप भिगो के सोक करके रख लें, ठीक है। फिर उसके बाद क्रम हम ऐड करें, और चॉप अनियन है, चॉप टमाटोज़ ऐड कर सकते हैं, चॉप ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, मतलब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर, ठीक है जी। तो ये सब्ज़ियाँ आप इसमें बारीक काट कर शामिल करेंगे। फिर उसके बाद फाइन मतलब पेस्ट अदरक लहसुन का आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा नमक है, चिकन पाउडर, अगेन ये हमारे फ्लेवर्स को, हमारे पैलेट को एक टेस्ट ये डेवलप हो चुका है हमारा ऑल ओवर द, क्या कहेंगे आप, रेस्टोरेंट मार्केट और या ढाबा मार्केट आप कह लें, तो वहाँ पर भी इस तरह के फ्लेवर जो है ऐड किए जाते हैं ताकि हमें खाना और ज़्यादा लजीज लगे, ठीक है जी। ऑप्शनल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, होल कोरिएंडर जो साबुत धनिया जो है उसको और ज़ीरे को आप फ्राइंग पैन के ऊपर हल्का सा टोस्ट कर लें, ठीक है जी, ताकि अच्छी तरह से वो भून जाए। और उसके बाद आप उसको क्रश करके जब ऐड करेंगे तो उसके फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आएंगे, ठीक है जी। फिर वेजिटेबल में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर फ्रेश टमाटोज़ जो हैं वो फाइन चॉप, मतलब टमाटर को बारीक काट कर मैं नहीं डाल रहा इसमें, आप चाहें तो टमाटर बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हरी मिर्चें बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं, प्याज बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया, पुदीना, सोया, पार्सले, जो भी हर्ब्स ऐड करना चाहें आप वो हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे धनिया पुदीना हमारे पास ईज़िली अवेलेबल है, ठीक है जी, तो हम धनिया और पुदीना आप इसमें शामिल कर दें, अदरवाइज़ आप इसमें कोई भी हर्ब ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि चपली कबाब में मैं ये समझता हूँ कि हम जो एक स्पेसिफिक एक टेस्ट है हमारा चपली कबाब का, जो कि बेस्ड ऑन जो सबसे की और प्रोमिनेंट क्या कहेंगे कि
इंग्रेडिएंट है, ठीक है जी, जो अज्जा है, जो सबसे ज़्यादा खाने में फ्लेवर में आता है। तो जैसे कराची के अंदर एक चपली कबाब बर्गर वाला बड़ा मशहूर है नर्सरी पे, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहाँ जाके मैंने जब भी खाया तो मुझे तो इतना कोई रॉकेट साइंस पसंद नहीं है, बिकॉज कि उसमें अनारदाना ही आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे चपली कबाब जो है ना मिलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चपली कबाब मिलते हैं। और उसमें सिर्फ अनारदाना नहीं, उसके अंदर ज़ीरा प्रोमिनेंट होता है, होल कोरिएंडर प्रोमिनेंट होता है, मतलब उभर रहा होता है जायके के अंदर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, और फिर टमाटर का जूस जो है वो जब आप उसको प्रेस करते हैं तो उस वक्त इसके ऊपर टमाटर का आप स्लाइस लगाकर उसको रखेंगे, और उसके बाद उसको आपने साइड पे रख के शैलो फ्राई करना है। फिर उसके बाद आप उसको ऑयल के अंदर छोड़ते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मिंस, ठीक है, इस मिंस में हमने अनियन चॉप, ठीक है, ये ग्रीन चिल्ली, मुझे ग्रीन चिल्ली जो है ना इसमें चॉप ही ऐड करनी है, बिकॉज के ये स्लाइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये आ गए, ठीक है। और इसके बाद इस तरह से आपने ग्रीन चिल्ली को चॉप कर लिया, ठीक है जी। ग्रीन चिल्ली चॉप जो है, आप इसमें जैसे आपने चॉप अनियन किया है, अनियन को वन टाइम चॉप कीजिएगा, मेक श्योर कि अनियन पानी ना छोड़े। अगर अनियन ने पानी छोड़ा तो कबाब आप बना के रख नहीं सकते कच्चे, ठीक है जी। अदरवाइज़ क्या होगा कि मीट जो है वो आपका स्मेल छोड़ देगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ग्रीन चिली जो है इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। ग्रीन चिली शामिल करने के बाद नमक इसके अंदर हम हस्बे जायका शामिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर, कोरिएंडर देखें, धनिया क्रश, ठीक है जी। इसमें धनिए को आपने क्रश करके डालना है। काली मिर्च भी अगर कुटी हुई हो तो क्या ही बात है, ठीक है। फिर ज़ीरा इसमें कुटा हुआ, और इसके बाद गरम मसाला इसमें बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्रश चिली इसमें हस्बे जायका, जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें क्रश चिली शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद अनारदाना, अनारदाना आपने इसमें से पानी में से पानी जो है बिल्कुल ड्रेन आउट करके आपने, ठीक है, और इसको स्क्वीज़ करके आपने अच्छी तरह से कि इसमें पानी ना रहे, आप इसमें ये अनारदाना शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया डन। फिर अनारदाना शामिल करने के बाद इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम क्रम ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्रम ऐड करने के बाद अब जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हर्ब्स आप ऐड करेंगे, ठीक है। हर्ब्स में हमारे पास यहाँ पर ये फ्रेश कोरिएंडर है, ठीक है जी। फ्रेश कोरिएंडर को आपने फाइनली चॉप करके, ठीक है, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर आपने कोरिएंडर इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। ये हो गया डन। और अब आपने इसको अच्छे से मीट को, अच्छा मैं बल्कि मेरे पास उल्टा हाथ है, यस, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, राइट। तो ये मैं भूल गया था, आई एम सॉरी, कि असल में राइट हैंड जो है ना वो, तो इसको हमने अच्छी तरह से
मिक्स करना है। ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब यहाँ पे क्रम आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है जी, मीट जितना रूखा होगा उतना ज़बरदस्त आपका जो है ना चपली कबाब का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी। चॉप्ड कोरिएंडर अगेन ऑप्शनल है, आप हर्ब्स फ्लेवर्स अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और जितनी देर मतलब 2 से 3 घंटे आप मीट में ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद मीट को आप रेस्ट दे दें और उसके बाद आप इसके कबाब बना के, मतलब जो चपली कबाब पे बेसिकली होता क्या है कि आप बेस में किसी भी टेबल के ऊपर या हाथ में ऑयल लगाकर, ठीक है, और ये आपने डन कर दिया। अब आपने जितना भी बड़ा आपने कबाब बनाना है उस हिसाब से आपने इसको गोल किया। ठीक है, और उसके बाद आप इसको प्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसको ऐसे प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद ये फिंगर्स जो हैं आपके 1 2 3 4, ठीक है, ये इसके ऊपर इस तरह से आप प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये निशान इसके ऊपर आ जाएगा आपका। ये देखें यहाँ पे ये निशान आ गए। ठीक है, तो वंस जब ये निशान आ जाते हैं तो इट्स मीन कि ये चपली कबाब वाला फील जो है इसके ऊपर आ जाता है। और ये बेस में जब ऑयल लगा होता है तो ये इजीली जो है आपका उठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि इस पॉइंट के ऊपर आपका जो ये है, इस पॉइंट पे आपका टमाटर का पीस इस तरह से लगा हुआ होगा, तो ये प्रेस, ठीक है, और उसके बाद ये टमाटर का पीस इसके अंदर बैठ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका चपली कबाब। फिर आप जब इसको फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे तो जस्ट ऑयल और उसके बाद ये कबाब इसके अंदर आप छोड़ देंगे, मीट पकने लग जाएगा। डन। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसको जितना आपने शेप देना है वो आप अपने हिसाब से शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑयल ऐड करते हैं, कुकिंग ऑयल। ठीक है, और डन। और इसके बाद आप, वैसे तो ये होता ही है कि इसका तवा बड़ा होता है कि वन साइड आपने इसको मतलब हल्का सा पैन फ्राइड किया और उसके बाद आप उसको डीप फ्राई की तरफ डाल देंगे कि ऑयल में अच्छी तरह से डिप हो जाए और अच्छी तरह कुकड हो जाए। तो यहाँ पे जब तक ये चपली कबाब एक पीस कुकड हो रहा है, बाकी के दानिश भाई इससे हेल्प लेते हैं हम। आप लोग लीजिए एक शॉर्ट सा ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो आपा उम्मे राहिल डॉक्टर नेचुरोपैथ हमारे साथ होंगी। आप उनसे अगर कोई सवाल करना चाहते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड तो आप सवाल कर सकते हैं। और साथ में हमने बनानी है क्रिस्पी चिकन वेजिटेबल नूडल्स। ठीक है जी, हमने बनानी है क्रिस्पी चिकन और फ्राइड वेजिटेबल नूडल्स जो है, नूडल्स बना रहे हैं हम चिकन और सब्ज़ी के साथ। ठीक है जी, बट उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास हमारी आपा जो हैं वो मौजूद हैं, आ चुकी हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपको को सलाम करते हैं, फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है, आज बेहतर है। लास्ट टाइम जब आप नहीं आए तो मैं मैसेज दे दिया था सबको कि आपा की तबीयत जो है वो ख़राब है। और मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट अभी भी मैंने कहा बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा, थोड़ा बहुत चले जाते हैं। मैं भी शो स्टार्ट होते वक्त मैंने यही कहा कि हम आपकी मोहब्बत में, आप सबकी मोहब्बत में खींचे चले आते हैं, ऐसा ही है। और दिल भी नहीं लगता। आँख अभी हमारी भी, मेरी भी आँख ख़राब है और हाथ जला हुआ है, मगर फिर भी हम रोज़ाना आ ही जा रहे हैं। जैसे आपकी तबीयत अभी ख़राब है और आप भी फेस पे सॉइलिंग और ये सब चल रहा है। बिल्कुल, बट अल्लाह मियां आपको सेहतियाबी दे, हमारी दुआ आपके साथ है। आप आज क्या रेमेडी है? आज थोड़ा सा ये है कि जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, नॉर्मली धूप में तो हम बैठते नहीं हैं और विटामिन डी के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, तो हम डिफरेंट मेडिसिन बताते हैं। बट ये कि आज मैं सिर्फ खाने पीने से जो है ना आपको चीज़ें बताऊंगी। अच्छा, ये विटामिन डी से रिलेटेड मैंने ये देखा है कि हमारी आजकल ये बड़ा फैशन इन हुआ है। मैं फैशन कह रहा हूँ, बट आई एम श्योर लोगों को बुरा ना लगे तो, क्योंकि मैंने देखा है लोग जिस तरह से भी आपने कहा कि चीज़ें मैं लेकर आई हूँ जिनसे हम नेचुरली जो है ना विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, हम वो सोर्सेज इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, हम शॉट्स लेना पसंद करते हैं। आर्टिफिशियल, हमारी लाइफस्टाइल जो है ना बहुत आर्टिफिशियल हो गया है। हाँ। तभी हम बीमारियों का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक कॉलर है, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं इशाल हूँ, मुल्तान से बात कर रही हूँ। मिशाल, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? आपा ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना चाहती है मिशाल? मुझे पूछना ये था कि जैसे स्टमक खराब हो जाता है हमारा और बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज होती हैं, यानी लो एब्डोमिनल गैसेस होती हैं, तो उसके लिए अगर आप कुछ बता सकें, और क्या अगर स्टमक खराब हो तो गले में रेशा भी गिरता है? ठीक है, आपका कुछ पूछना है आपने? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मेरी मदर हैं, उनके पाँव पे चर्बी डायग्नोज हुई है, तो क्या उसके लिए भी कोई रेमेडी है? तो प्लीज बता दीजिएगा। क्या चीज़ डायग्नोज हुई है? कि दोबारा बताइएगा मिशल। मेरी मदर हैं, उनके पाँव पे डॉक्टर कहते हैं कि चर्बी बन रही है। समझ गई, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप? बिल्कुल समझ ठीक है मिशल, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बता रही हैं। थैंक यू जी। आपा अच्छा, पहली चीज़ ये है कि पूरी बॉडी ज़ाहिर सी बात है कनेक्टेड है, एक साथ एक जो डिफरेंट चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, नॉर्मली होता है, पानी प्रॉपर इनटेक करना चाहिए, खानों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, खाने में अदरक का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। कोशिश कीजिए अदरक जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी जली भुनी नहीं, कच्ची अदरक खाने के ऊपर डाल लें, उसका पाउडर बना के वो इस्तेमाल करें। पुदीना, अदरक, दालचीनी का कहवा अगर आप खाने के साथ पीते हैं तो कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पहले कि आपको गैस्ट्रिक इशू नहीं होगा। दूसरा ये कि जो बलगम रेशा बनता है ये इसमें भी बहुत हेल्प करता है। दूसरा, बड़ी इलायची हमारे घर में मौजूद होती है। 4 से 5 दाने बड़ी इलायची को खोल के उसके अंदर जो दाना होता है वो 4 से 5 दाने दिन में 3 बार चबा के खा ले तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो गैस बनना होती है ये बनना ख़त्म हो जाती है और आपकी जो बॉडी ब्लोट कर रही होती है वो नहीं करती है, ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क आएगा। और आपा वो जो रेवंड चीनी या कौन सा वो पेट में अगर जैसे आप कहते हैं आपका लाइक एच पाइलरी है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, जलन हो रही है खाना खाने के बाद, उसके लिए रेवन खताई जो वो इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें फ़ायदा पहुँचाती है। उसके दही का इस्तेमाल है, मतलब एक कहवा ही अगर बना के पिए कहवा तो ये बना के पिए। पुदीना कच्चा चबा लिया करें। उसके अलावा सौंफ चलते फिरते अगर आप खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपके जो स्टमक के डिसऑर्डर्स है उनको क्योर करती है। और इसके अलावा अगर वॉक करें तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन होता है ये कि आप खाना खा रहे हैं, खाना चबा के खाना चाहिए। हम खाना निगलते हैं, जल्दी में रहते हैं तो उसकी वजह से भी पेट में गैसेस बनती हैं, गैसेस पैदा तो उसका आपने ख्याल रखना। अच्छा, उसकी वजह से जाहिर सी बात है हो सकता है कोई चीज़ प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, वो गैस चढ़ रही है, आपका रेशा भी बन रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, फ्लू बनता है, तो उसके लिए भी जो है जैसे पुदीना, अदरक का, दालचीनी का कहवा, या आप जो भी चाय बना के पी रहे हैं उसमें दालचीनी थोड़ी सी ज़रूर डालना शुरू कर दें तो भी ये रेशा साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और इस सीज़न में रेशा ज़्यादा बनता है, किसी को भी लाइक मुझे भी हो जाता है। बिल्कुल। दूध जो गोल्डन मिल्क हम कहते हैं, दूध के अंदर जो है 1 कप दूध के अंदर हल्दी, लेकिन हल्दी मक्खन के साथ मिला के, अच्छा, पहले हल्दी और मक्खन को मिक्स करना है। पहले हल्दी मक्खन, उसमें थोड़ी सी दालचीनी मिक्स कर लें, पेस्ट बन जाएगा, वो आप बना के रख लें। बस 1 कप दूध गर्म करें, उसमें शहद डालें, उसमें आप जो है वो 1 चमचा उसका हल्दी के मिक्सचर का डालें और रात को सोते वक्त पी लें। आप 99 इंशाल्लाह ताला जो इंटरनल जो मतलब डिस्टर्बेंस आती है ना वो क्योर हो जाएगी, वो क्योर हो जाती है। अच्छा, ये एक फार्मूला आपने पहले भी बताया है कि हल्दी डायरेक्ट नहीं ऐड करना, आपने पहले मक्खन के साथ उसका पेस्ट बनाना है और फिर उसको ऐड करना है, तो जाकर वो आपको फायदा और वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। एक्चुअली हल्दी में करक्यूमिन होता है, हम हल्दी फाँक लेंगे, हल्दी जाएगी और वो बॉडी से निकल जाएगी, उसका करक्यूमिन रिलीज ही जो है चिकनाई के साथ जब वो चिकनाई उसमें घी हो या मक्खन हो, जब चिकनाई होती है तो उसका एक न्यूट्रिएंट जो है वो निकलता है और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनता है, तो देन फिर वो हमें फ़ायदा पहुँचाता है। लोग कहते हैं ना, पहले ज़माने में लोग कहते थे दूध हल्दी पियो दर्द में आराम आ जाएगा। अब चोट लगती है, माओ ने दूध में हल्दी मिलाई और पिला दी, आराम नहीं आ रहा। आराम इसलिए नहीं आता कि हम उस हल्दी का सही इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल सही नहीं हमारा। और वो जो बहन ने अम्मी के लिए सवाल किया, अच्छा, वो चर्बी जैसे नॉर्मली बॉडी के अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, उनके पैर में बन रही है, बॉडी में किसी भी जगह से गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए पहले तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है वॉक करनी है, थोड़ा सा आपने वज़न अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना है। प्याज को थोड़ा सा जिसके हम कहते हैं अपना ओवन में या जैसे उसको पका ले, भोबल करना जिसे कहते हैं, तंदूर में साबुत प्याज को और अलसी जो है उसका पेस्ट बना लें रगड़ के, और उसको आप अलसी को उस जगह पे लगा के उसके ऊपर गरम प्याज हल्की सी बांध दें तो वो चर्बी को घुलाता है। उसके अलावा गरम तेल की मालिश करना शुरू करें तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। ठीक है। अच्छा जी,
आपा की रेमेडी भी साथ साथ चलती रहेगी और हमने कुकिंग भी करनी है और फिर मैंने आपा के साथ बैठ के बहुत सारी गपशप भी लगानी है। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया है नूडल्स बनाने के लिए और इसमें सबसे पहले हमने करना क्या है कि गार्लिक ऐड करके हल्का सा इसको कुक करेंगे, ठीक है। और इसमें हमने चिकन शामिल करनी है, ठीक है। चिकन को आपने बारीक बारीक लंबाई में काट लेना है, जूलियन काट लेना है, ठीक है जी। जूलियन काटने के बाद आप इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे, ठीक है जी। वंस ये कुकड होता है फिर इसके बाद इसमें हमने तमाम स्पाइसेस ऐड करने, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे अच्छा चिकन ब्रॉथ, स्टॉक क्यूब और पाउडर जो भी ऐड करना चाहें। उसके अलावा नमक है, लाल कुटी हुई मिर्च है, हल्का सा इसमें विनीगर ऐड करेंगे, सोया सॉस लाइट डार्क जो ऐड करना चाहें, चिली सॉस। इसके अलावा आप कोई भी सॉसेज ऐड कर सकते हैं, चाहे वो चिली गार्लिक सॉस हो, टमाटो केचप हो या आपका जो भी सॉस, मतलब चिली पेस्ट, लेमन चिली पेस्ट, सिम्बॉलिक पेस्ट, ठीक है जी। आप जो भी फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं नूडल्स के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जो वेजिटेबल्स में हमारे पास हैं बंद गोभी, प्याज, ठीक है जी, गाजर, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च और टमाटर, ठीक है। ये वेजिटेबल्स मैं ऐड करूँगा इसमें और फिर नूडल्स मेरे पास बॉयल हैं। अच्छा आपा, आजकल मैंने एक चीज़ देखा है कि लोगों का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है गैसेस जब बनना शुरू होती हैं, ठीक है। गैसेस बनना शुरू होती हैं तो वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है गैस मूव करती है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। लोग बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, हार्ट अटैक हो कि गया, हार्ट अटैक हो जाएगा या मेरा कोई मसला हो होता गया। ही है कि हार्ट अटैक वो हो गया, आ गया, फौरन भाग रहे होते हैं, होता कुछ नहीं है। हाँ। तो उसकी वजह से भी यही होती है। तो ये बताएं आपा, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये भी देखा है कि किसी के अगर किसी के मतलब क्या कहेंगे कि पथरी है पित्ते में या किसी का और कोई मसला है बॉडी के किसी और पार्ट से, तो उसमें जब गैसेस बनती हैं तो क्या ये कनेक्ट होती है बीमारियां एक दूसरे से या देखिए अलग? ऑब्वियस है कि कनेक्ट, तो जैसे मैंने कहा ना कि शायद इंसान की बॉडी जैसे एक बर्तन है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, तो उसमें यही है कि तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होती हैं और एक दूसरे से कोई, तभी हम कहते हैं कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी एहतियात से इस्तेमाल करें, इसलिए कि वो एक बीमारी को ख़त्म करके 10 बीमारियाँ और पैदा कर देती है। इसी तरह से वो तमाम चीज़ें, अगर हम एक मसले के लिए एक दवा खा रहे हैं तो वो आपका एक मसला तो हल हो जाता है, लेकिन उसके साथ 4 मसले उसी दवा की वजह से शुरू हो जाते हैं। तो बीमारियां आपस में किसी ना किसी वजह से मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं और इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल। तो उसका इलाज देखिए, पहले अगर कोई सीरियस कंडीशन है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसके ऊपर ये ना करें। जैसे हमारे पास एक ज़माने मतलब शुरू में तो बहुत कम हो गया, कॉल आ रही है आधी रात को कि जी बच्चे की तबीयत बहुत शदीद ख़राब है, कोई टोटका बता दें। तो भाई बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। हाँ, बच्चा आप ही का है, किसी और का तो नहीं है ना। उसके साथ सीरियस या दादी बहुत बीमार है, जल्दी से कोई टोटका था ठीक हो जाए। अरे भाई, जब सीरियस कंडीशन है तो उसमें होम रेमेडीज़ या जो भी रेमेडीज़ होती हैं उसको आप इस वक्त करते हैं जब आपके पास टाइम होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो आपको लगता है कि इस वक्त डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, जैसे अब आपने कहा पित्ते में पथरी या कुछ है, अगर वो साइज़ उसका बड़ा है और बहुत पेनफुल है तो उसको फौरी तौर पे रिमूव करवा देना चाहिए। चीज़ें बहुत हैं, अगर बहुत मामूली सी है तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करके तो हो सकता है उससे कनेक्टेड बाकी की बीमारियां भी आपको डिस्टर्ब और वो ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। ठीक है, आप एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हेलो, आ रही आवाज़? चलें जी। खैर, तो हमने आपस से बात भी चल रही थी, तो मैंने यहाँ पे चिली सॉस और सोया सॉस, विनीगर, क्रश चिली और सॉल्ट और चिकन पाउडर ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है, तो ये बेस हमारे पास बन गई। अच्छा, क्रिस्पी वेजिटेबल का मतलब ही यही है कि वेजिटेबल जो है इसमें फ्रेशली मतलब फ्रेशनेस जो वेजिटेबल की वो ख़त्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने तमाम वेजिटेबल जो हैं वो एक साथ ऐड कर दी सिवाय कैबेज के, ठीक, और टमाटर के, ठीक है। ऐड करने के बाद अच्छा, नूडल्स जब भी आप बॉईल करेंगे तो आपने नूडल्स को बॉईल करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर आपने इसको रेस्ट देना है ताकि ये आपस में चिपके ना, ठीक है जी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये हो गया डन।
और अब हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये फ्लेवर जो है वो नूडल्स में अच्छी तरह से इन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपा आज की रेमेडी हमारी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उसको फुल करने के लिए हम किन वेजिटेबल्स और फ्रूट का इंटेक कर सकते हैं, ये आप बताइएगा। बट इससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं फिजा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फिजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी फिजा, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं डॉक्टर उमर रहीम से बात करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुन रही है, बताएं। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उमर रहीम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। जी दरअसल मुझे अपने बारे में पूछना था। एक मेरे चेहरे पे छाले नुमा निकले थे, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ब्लैक कलर के, वो गाल पे ना तो उसके निशान बन गए। ठीक तो है। वो छाई सी बनती जा रही है, तो मैं ऐसा क्या लगाऊं जिससे वो खत्म हो जाए? कोई कैप्सूल या कोई ऐसी ट्यूब वगैरह जिससे मुस्तकिल तौर पे खत्म हो जाए, रहे ना, दोबारा ना आए। ओके, आपका छाला मतलब एक्ने हुई थी या किसी और तरह के छाले हुए थे? जी जी, एक्ने की तरह छाला एक्ने सा था। ठीक है। अब कितना अरसा हुआ इसको ख़त्म हुए? अच्छा, आप अब मेरे ख्याल से कॉलर जा ठीक चुके है, हैं। मैं हमें बता काम देती हूँ। करते हैं, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जो है ना वापस आके इनके सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है। क्योंकि अब चपली कबाब का मिक्सचर भी मैंने आपको बता दिया, नूडल्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है जी, अब हमारे दानिश भाई का काम है इसको चपली कबाब को जो है ना ज़रा शेप देना, बिकॉज कि मैं आपा के साथ बैठ जाऊँगा और फिर हमारी गपशप चलेगी। तो तब तक आप सबने जाना कहीं नहीं, एक शॉर्ट सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चपली कबाब, अज्जा, बीफ कीमा डबल ग्राइंड चर्बी के साथ आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे बॉयल 2 से 3 अदद, कच्चे अंडे 2 अदद, टमाटर गोल कटे हुए 2 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 2 से 3 खाने के चमचे, अनारदाना कुटा हुआ 1.5 खाने का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, साबुत जीरा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में बीफ का कीमा, अंडे बारीक कटे हुए, टमाटर चॉप्ड, अनारदाना, ब्रेड क्रम्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, साबुत धनिया कुटा हुआ, साबुत जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च कुटी हुई डालें और इसमें कच्चे अंडे शामिल कर लें। अब इनकी टिक्कियाँ तैयार कर लें। अब हर टिक्की के ऊपर टमाटर का स्लाइस सेट कर लें। अब एक पैन में ऑयल डालें और टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लें। अब एक सर्विंग प्लेट में कबाब निकालें और सब्जियों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं और बस अब चपली कबाब बन रहे हैं, फाइनल पैन फ्राइड हो रहे हैं और साथ में नूडल्स रेडी है। आपा के साथ आपा उम्मे राहिल नेचुरोपैथ, डॉक्टर नेचुरोपैथ उम्मे राहिल जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और आप अगर कोई भी किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड सवाल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। आपा आज है जो बात कर रही हैं वो विटामिन डी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आपा सवाल का जवाब जो बहन ने पूछा था। अच्छा, वो एक्नी जैसे हो जाती है किसी भी तरह के, उसके निशान रह जाते हैं। एक तो उसको कुछ टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना और चाहिए। एक्नी अगर आ जाए चेहरे पे तो उसको फाड़े ना, खराब ना करे। हाँ, जैसे स्किन- तुमने फाड़ी हुई है। हाँ, जैसे हमारी स्किन खराब हो गई है। तो बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए। हाँ। बट ये कि थोड़े से निशान रह जाते हैं। सबसे आसान सा हल तो यह है कि आप उसमें सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल लेके उसमें टी ट्री ऑयल लेना है। इसे एक कैप्सूल पंक्चर के जितना ऑयल उसका निकलता है उसमें आपने उतना ही टी ट्री ऑयल मिलाना है। कौन सा ऑयल? टी ट्री ऑयल। टी टी ट्री थ्री ट्री ट्री दरख्त, ट्री ट्री हाँ, अच्छा, टी टी ट्री ट्री ऑयल ऑयल। उसको मिलाना है। इन दोनों को मिक्सचर किया और उसमें ज़रा सा एक पिंच जो है ना आप उसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है, या मीठा सोडा। उसको आपने उसके ऊपर लगा दिया और रात को सोते वक्त लगा लीजिए तो वो काफ़ी बेहतर होता है। उसके अलावा जो खीरा है
हम इसको ऊपर से जब काटते हैं और हम कड़वाहट निकालते हैं, झाग है, झाग, उस frost झाग को वो दिन में कोई किसी एक वक्त जो है ना अपने चेहरे पे ज़रूर लगाइए। अच्छा, उससे भी जो है उससे वो निशान साफ होना शुरू साफ हो होना जाते शुरू हो हैं। जाएंगे। और अगर स्किन बहुत, अभी तो सर्दी है लेकिन अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो संदल पाउडर और मुल्तानी मिट्टी लगा के हल्दी के साथ, तीनों चीज़ें, संदल पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, इसका पाउडर बना के रख लें और पेस्ट बना के अर्के गुलाब से या मतलब दही के पानी से उसको हल्का हल्का दानों के ऊपर लगाएं। लेकिन पूरे फेस पे लगाएंगे तो स्किन ज़्यादा ड्राई होगी, तो सिर्फ दानों के निशान पे लगाएं और कुछ टाइम उसको दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। क्या बात है। आप एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जलाल भाई क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ, कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? आज आपको मैंने लास्ट कॉल की है। आज लास्ट कॉल किया आपने? जी जी, इसके बाद मैंने आपको कॉल नहीं करनी क्योंकि आप हमारी फरमाइशें नहीं सुनते हैं, ना ही पूरी करते हैं। आप नाराज हो रही हैं? आप मेरे से बिल्कुल नाराज नहीं हो सकती हैं। आपके भाई हैं हम, आप कैसे नाराज हो सकती हैं? भाई है ना, तो इसलिए तो कह रही हूँ कि कोई फरमाइश तो पूरी करी। मैंने आपको साग और मक्की की रोटी की फरमाइश की थी। किसकी? साग और मकई की रोटी। साग और मकई की रोटी। दानिश भाई, साग और मकई, ये अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता, मेरे सामने खड़े, सही है, और मैं इनसे अभी कह रहा हूँ, ठीक है, साग और जुमरात को, बस जुमरात फाइनल हो गया, लॉक हो गया, ठीक है? हाँ चले ठीक है। जुमेरात को अगर हमारी फरमाइश ना पूरी तो लास्ट कॉल है आपकी मेरी। और अगर हो गई फरमाइश पूरी फिर? हाँ फिर करेंगे फिर करेंगे कॉल। हाँ जी, बस ठीक है, ठीक है, बस आप जुमरात को कॉल करेंगे लाजमी फिर, ठीक है भाई को? चले, कोई और बात आपस से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहती हैं आप? चले गए, चलें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप अच्छा अभी आप अच्छा उनका स्किन का तो हमने बता दिया। अभी आप बात करते हैं विटामिन डी की। अभी आप नूडल्स बना रहे थे, आप उसमें के सब्जियां जो डालेंगे, मेरे ख्याल में बच्चे तो सब्जियां खाते ही नहीं। मीट खोर बना दिया बिल्कुल, मीडिया सिर्फ चिकन खोर बना दिया। चिकन खोर, यस बिल्कुल। तो इसलिए कि मीट भी बहुत अच्छा है, फिश बहुत अच्छी है, मटन बहुत अच्छा है, बट ये कि हमारे बच्चा सिर्फ चिकन खाता है, वो चिकन भी फार्म में खाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, देसी नहीं है। देसी नहीं है। अगर देसी मुर्गी का शोरबा पी रहे हैं, देसी मुर्गी के अंडे खा रहे हैं, आप जो सब्जियां हैं उसका रंग जलाए बगैर वो खा रहे हैं, तो आपको विटामिन डी की, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। बिल्कुल, वो हो ही इसलिए रही है कि हम बच्चा तो उसमें से कमी नहीं होगी, मतलब जितने भी विटामिन है ना उनकी कमी नहीं, बॉडी के अंदर कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से ग्रोथ का मसला आ रहा है, बच्चा कमजोर हो रहा है, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, उसकी हाइट, इतना ज्यादा सवाल आता है, हाइट नहीं बढ़ रही, और दूसरा बच्चा वीक हो रहा है, कमजोर है, दिमागी तौर पे कमजोर है, आईसाइट उसकी कमजोर है, बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है। अब वो सिर्फ फार्मिंग मुर्गी में सिर्फ फूल ही सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही है, वो वाटर बॉल की तरह। तो बहरहाल सब्जियां जो है किसी भी फॉर्म में खिला सकते हैं। अभी जलाल ने इतने मज़े का खुश रंग सी नूडल्स बनाई है, तो मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मेरी भतीजा भी अक्सर करते हैं, वो यूँ निकाल के रखते हैं। अब वो प्लेट में साइड में सब्जियां जमा पहाड़ बन जाता है, और फिर वो सब्जी कोई अम्मा या कोई बड़ा खा रहा होगा, वो बच्चा नहीं खाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो एक तो शुरू से बच्चे को सब्जी खाने की आदत डालें, और दालों का सूप पिलाएं। दालों का सूप है कि दाल को सिर्फ पतला पतला पकाना है, ठीक है, और उसे सूप की तरह, कोई भी दाल, मूंग की है, आपकी मसूर की, ये बहुत ज़रूरी है। आपका बीन्स एंड लेग्यूम्स के इतने ज़बरदस्त मतलब बर्गर्स बन सकते हैं, सैंडविच बन सकते हैं, और सैलेड्स बन सकते हैं, मेन कोर्सेज बन सकते हैं, सब कुछ बन सकता है। हम उस तरह से ट्रीट नहीं करते ना, मसला ये सबसे मसला है कि हम क्रिएटिविटी नहीं लाते, बच्चा भी बोर होता है। अच्छा स्प्राउट्स, अब तो मैं भी कहूँगी मैं आज घर में दाल चावल ही खिला देते नहीं, मैं भी कहूँगी उन कॉलर की तरह, मेरी भी आज आखिरी दफ़ा आई हूँ, अगर तुमने अब स्प्राउट का कुछ नहीं बनाया तो मैंने बहुत पहले कहा था मैंने जलाल से कि स्प्राउट की बना के उसकी सैलेड है। बस ठीक है, आप अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे ना जुमरात को, फिर हम उस दिन तो साग मकई की रोटी। मैं कुछ नहीं कह रहा आपा, मैं आज इस जुमरात को नहीं, अगले मंगल को आपा को मैं खिलाऊंगा। कह रहे कॉलर उनसे बात करते हैं आपा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शेफ जलाल आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको नजर लग गई है, आप क्यों इतने तबीयत आपकी खराब रहने लगी? यार ये आप कोट क्यों पहनते हैं? इफ़त आपा सिटीजन लगते हैं आप। इफ़त आपा आप यकीन कीजिए कंटिन्यूअस है, पहले मेरे पैर पे लगी, फिर हाथ पे लगी, अब आंख पे दाना है। मुझे ये आप ना एक तो सबसे पहले अपनी नजर उतारे, अपना सदका दे,
मुझे लगता है कि आप ना पंजतन पाक के मानने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। मुझे आपके लहजे से, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि आप पंजतन पाक के मानने वाले हैं। एक बात पर दूसरे अपनी नजर भी उतारे आप। जी जी। और तीसरे नंबर पे आप शेफ कोट ना पहना करें और सीनियर सिटीजन लगते हैं। कोट आपने लगने चाहिए। अच्छा कोट ना पहनूं ना, हाँ शेफ कोट ना पहने। अच्छा ठीक है, ठीक सीनियर है, सिटीजन लगते हैं आप। अच्छा ठीक है आपा। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी सुकून खुशहाल तरीन जिंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। बस आपका प्यार, आपकी दुआ और आप लोगों का साथ रहेगा, इंशाल्लाह हम ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीला इन्हीं का है जिनके वसीले से हमें सब कुछ मिल रहा है और इन्हीं के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इन्हीं के मानने वाले हैं। खैर इन्हीं के सदके अल्लाह मियाँ जो है हमें शफा देगा और परेशानियों से भी दूर करेगा। जी आपा, विटामिन डी की डिफिशिएंसी जो कमी हो जाती है तो उसके लिए पहली रेमेडी। अच्छा, चीज़ें हर्ब्स हमने बहुत बताई हैं, मेडिसिन बहुत बताई हैं कि भाई अब डाइट के अंदर कैसे करेंगे। सिंपल हम एक सैलेड बनाएंगे, उसमें हमने खीरा लेना है, खीरा, गाजर है और टमाटर है और पुदीना है। अच्छा, खीरा भी आपने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, गर्म पानी से वॉश कर लिया, गाजर को वॉश करके ऊपर से छील लिया। खीरे को छीलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किन के साथ। यस। अच्छा, खीरे को भी कद्दूकश करिए, उसके बाद गाजर को भी कद्दूकश करें और टमाटर को भी कद्दूकश करें। उसके बाद बारीक बारीक जो है आपने ये पुदीना काट के डालना है। मतलब कद्दूकश की भी सैलेड आपने बनाना, कचूमर से जो बन जाएगा। और ये अगर आप चाहें तो उसमें लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। और ये रोज़ आना, बस इतना सा प्याला आपने शाम के वक्त खाना है। नमक काले में डालें, बड़ी मजे की बनती है। लंच के साथ, अगर लंच के साथ भी, लेकिन ये कि खाली पेट खाना चाहिए। अच्छा, खाली पेट, खाली पेट। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, ये आपने खाना है। आप सिर्फ 1 मंथ करके देखें। जिनको भी शिकायत है, जिनको हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, जिनको बहुत लग रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, सबको, खवातीन को तो रहती ही है, बच्चों को। एक ये करना है। दूसरा आप ये देख लेंगे मैंने काले चने पकाए हुए। अच्छा, काले चने नॉर्मली हम उबालते हैं। काले चने सबको पता है, इसमें पोटेशियम है, जिंक है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट हम उबाल के इसका पानी फेंक देते हैं। और ये काले चने हम डिफरेंट अंदाज से खाते हैं, भुना हुआ है, चावल में और कुछ बहुत सारी चीजें। लेकिन इस काले चने का आपने शोरबा बनाना है। ओके। इसको जैसे उबाला है, ठीक है, और इसको खूब उबाल के, चाहे इसको आपने बहुत ज़्यादा पका लिया, बिल्कुल घुल, मतलब अच्छी तरह से गल जाए, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 चमचे से काले चने, ये आपने शाम के वक्त ये शोरबा पीना है। और ये काले चने खाने हैं। अच्छा, दोपहर में लंच में भी खा सकते हैं। ये आप कुछ दिन करके देखें, हड्डियों का दर्द, जो भी डेफिशिएंसीज हैं, वीकनेस है, ये सारी दूर कर देगा। चना तो वैसे ही बहुत फायदेमंद चीज़ और है। ये बिल्कुल, इससे ना सिर्फ बाल गिरना रुक जाते हैं, आप हत्ता कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो इस्तेमाल करें, उनको बहुत फ़ायदा देगा। जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा देगा। और मतलब सबसे ज़्यादा जो है ये जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, जो हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है, कमज़ोरी, उनके लिए बेस्ट है ये। क्या बात है। आप एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछना है मेरा हिर साहिबा से। जी मेरी बहन, पूछें। मैंने ये पूछना है, अगर जिस्म में गुठलियाँ सी बन जाएं तो इनका क्या तरीका है, क्या इलाज है? ठीक है, गुठलियाँ हर जगह पे एक अलग रिएक्ट करती है। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, जैसे उन्होंने कहा चर्बी जमा हो रही है, वही जो है उसको हम कहते हैं कि वो गुठलियाँ बन जाती है। बट गुठलियों को चेक कराना ज़रूरत है कि वो किस तरह की गुठली है। और कुछ पूछना चाहती है बहन आप? बस यही कि जिस्म में इम्यून सिस्टम मजबूत करना हो तो क्या करना चाहिए, क्या कौन सी खुराक खानी चाहिए? बस बिल्कुल, मैं अब मैं टीवी के पास जा रही हूँ, मैं आपका जवाब सुन लूँ। जी मेरी बहन, जी आप स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं अभी आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आपा। अच्छा देखिए, पहले तो एक दफ़ा चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे उन्होंने कहा कि चर्बी की बनती है, छोटी छोटी गुठलियाँ, चर्बी एक जगह जमा हो जाती है तो गुठलियों की फॉर्म में आ जाती है। अच्छा, गुठलियाँ अगर गले पे हो तो अलग है? पूरी बॉडी पे हो जाती है, चर्बी वाली पूरी बॉडी पे हो जाती है। उसके बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आदमी की बॉडी की जो चर्बी होती है एक जगह जमा होकर गुठली की सूरत में जमा होती है।
अच्छा, उसमें लाइपोमा जिसे हम कहते हैं कि वो कुछ भी तो किसी की तो इतनी बड़ी बड़ी भी हो जाती है, तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। सबसे पहले कि आपको आपकी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप जैसे उन्होंने इम्यून सिस्टम का उन्होंने खुद पूछा, इसका मतलब वो इतना अवेयर है माशाल्लाह। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ आसान सी बता दूं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि एक दफ़ा चेकअप हो जाए किस टाइप की है। इसलिए कि फ़ोन पे इतना अंदाज़ा नहीं होता, बट अगर आपको लग रहा है सिर्फ घुटनियाँ हैं और वो बढ़ नहीं रही, उसमें पेन नहीं हो रहा और डॉक्टर से आपने चेकअप करवा लिया, तो बेहर बूटी इजीली आपको पता है पंसारी के पास, क्या आपका एक दफा बेहर बूटी, बेहर बूटी, बारिश में जो कीड़ा होता है बारिश का सुर्ख रंग का, बेहर बूटी जो है उसको ले लें। वो ड्राई फॉर्म में भी मिल जाता है, प्लास्टिक में देंगे तो गीला सा होता है, कीड़ा है। उसका आपने पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट को जो है थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें या उसमें अलसी का तेल मिला लें और जहाँ जहाँ पे गुठली है उस पर हल्का सा नीम गर्म करके रात के वक्त लगा लें। रोज़ाना लगाना शुरू करें, कुछ ही दिनों में गुठलियाँ डिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, ये अब बिल्कुल आप इजीली, ये हर तरह की गुठली के लिए किया जा सकता है, तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है। इम्यूनिटी के लिए घर में हर चीज़ मौजूद है। आपने सिर्फ रोज़ाना थोड़ा सा शहद लेके उसमें 7 दाने कलौंजी डाल के ये आपने खाना है सुबह नहार में। इम्यून का जो है ना आपका सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते और काला जीरा, इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दें, बेस्ट है। नारियल का पानी, नारियल का पानी के अंदर आपके सौंफ है, फिर आपका हल्दी है, फिर आपका और बहुत सारे प्याज है आपका, बिल्कुल लहसुन, अदरक, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स। आपका गरम मसाला, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें गरम मसाला अच्छी मिकदार में, ताकि वो आप खाएं भी, वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप बढ़ाए करेगा, बूस्ट करता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, मैंने ना ये इम्यून सिस्टम जिस तरह से आपने बात की बूस्टर्स की, बूस्ट करने की, तो इस तरह से हमने देखा है रेस्टोरेंट्स के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बूस्टर शॉट्स मिलते हैं। यस, ठीक है, वो मिलता है आपको 450 550 रुपए के, इतना सा मिलता है आपको, मतलब लाइक 50 ml होगा या 80 ml होगा एक शॉट खाली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर आप यही पैसा घर पर लाकर लगाएं और चीज़ें बनाएं घर के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा पूरा घर उसको पिए और पूरा घर उससे जो है ना फ़ायदा उठाए। वो 500 में पूरे घर का बन जाएगा, पूरे घर का वो पूरा गेम ऑन होगा और एक अच्छी चीज़ बनेगी और आंखों के सामने बनेगी। और जो चीज़ क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वो बाहर से उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। ये अपने एज पर, मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से वो डेवलप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। तो आपा एक शॉर्ट सा ब्रेक पे जाएंगे। आपा को आज मैं जाने नहीं दे रहा, आपा मेरे साथ ही है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं जी एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। तो आपा डॉक्टर नेचुरोपैथ उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं और विटामिन डी की डिफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है। जो जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है उन लोगों के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, विटामिन डी की जिन लोगों में कमी होती है उनके साथ होता क्या है आपका? देखिए, होता क्या है, एक तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, अल्लाह न करे ज़रा सा झटका चोट लगी तो हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, हेयर लाइन आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। वो छोटे बच्चों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है, वीकनेस हो रही है पैरों में, जिसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अकड़न जैसे हो रही है, पट्टे अकड़ रहे हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, वीकनेस बहुत हो जाती है। ऑब्वियसली जब हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो वो ग्रोथ कैसे होगी, खासकर बच्चों के लिए। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर छोटे बच्चे तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती हैं, जैसे कमर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ज़रा सी चोट वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे बढ़ के कि बच्चा लिख भी रहा है तो उसके हाथ में दर्द हो रहा है, और खातून ने छुरी पकड़ी तो कहेंगे ये हाथ ही नहीं सही हो रहा, सीधा नहीं हो रहा, ऐसे कि हड्डियों में ताकत ही नहीं है। मैं एक मजाक की बात करने वाला हूँ। आप बताते हैं ना तो आप इंसान जो है ना फिर थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ ठीक है, बीमारी है, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। मगर हकीम साहब जब बताते हैं ना, हकीम शाह नज़ीर साहब, तो वो ऐसा लगता है इंसान जो है ना बड़ा परेशान हो जाए ना, मतलब सुनने वाला कि यार ये कौन सी बीमारी, बड़ी कोई खतरनाक बीमारी, इतना सीरियस चेहरा होकर बताते हैं कि यहाँ की चर्बी, ये चर्बी, यूं चर्बी, दिल का धड़कना, सांस का फूलना, कमर का दर्द, पहले वो इतनी बीमारी है, मैं कहा अल्लाह भाई बख्श दे, वो इतनी बीमारी है, उसके बाद अच्छा चलो अब हो जाएगा, वो बंदा उस बीमारियों में खत्म हो जाता है बंदा, वो डर के जो है ना बंदे का बुरा हाल हो जाए। खैर हाँ, ये होता है। और तो ये वो अलामतें हैं जो इंसान को विटामिन डी की कमी होने की वजह से हो सकती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप विटामिन डी की रिसोर्सेज जहाँ से आप ले सकते हैं खाने के तौर पे, वेजिटेबल्स का इंटेक है, बीन्स एंड लेग्यूम्स का इंटेक है, इवन के जो वॉक करें दिन सुबह के टाइम पे, जो टाइमिंग आपने हमेशा बताई है, आपा बोलती रहती हैं ये बात कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक या 7
8 से 9 ना आप? सुबह 10 से पहले की जो धूप है, 10 जैसे से 12 पहले फिर की तो धूप। धूप तेज होती है तो फिर वो सन टैनिंग 10,000 मसले, लेकिन सुबह के जो अर्ली जो कहते हैं ना सूरज तो निकल आ गया, सनराइज जो कहते हैं सूरज तो आ गया है, बट वो जो धूप है उसमें तपिश नहीं होती और वो अपने विटामिन डी के लिए बेस्ट टाइम है, गुड रिसोर्स है Yes, वो yes, उस टाइम का perfect जो है, बिल्कुल। तो उस टाइम के ऊपर आप वॉक करें, जिम जाएं, रनिंग करें, जो भी आपने करना है उस टाइम के ऊपर करें ताकि आप विटामिन डी अच्छा इनटेक कर सकें। तो आपा मैं ये गुलाब के फूल भी पत्तियां भी देख रहा था, ये क्या है? ये हमने रखा था एक कहवा बनाने के लिए, जो कि आपके ख़वातीन के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए और उनकी स्किन को फ्रेश करने के लिए। ठीक है। नॉर्मली होता है कि हम जैसे जैसे ग्रीन टी बना रहे हैं, तो आपने तकरीबन 2 कप पानी लेना है, उसमें जो ग्रीन टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती, सब्ज़ चाय की पत्ती, वो थोड़ी सी डाल दी आपने, उसमें एक गुलाब देसी, इसको वॉश करके आपने ये इसमें डाला है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है आप तकरीबन सौंफ डालेंगे, हाफ टी स्पून मैं ऐसे डाल देती हूँ, और चंद पत्तियाँ जैसे 5 से 6 पत्तियाँ जो है हम डाल देंगे पुदीने के मिंट लीव्स के। अच्छा, इसको रात को जैसे चारों चीज़ों को रख के ढक दिया, सुबह इसको हल्का सा जैसे जोश दिया हल्की आंच पे, इतना कि अगर 2 कप पानी है तो 1 कप रह जाए, 1.5 कप है तो 1 कप रह जाए, मतलब थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाए, और ये पानी सुबह निहार मुँह पी लिया। अगर वेट ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, अगर वेट ज़्यादा है, वरना ज़रूरत नहीं। टेस्ट के लिए अगर चाहें तो हनी, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपने निहार मुँह पीना है। वैसे सौंफ की वजह से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर इसका क्रिएट जब आप बनाते तो गुलाब और सौंफ और पुदीना इसका अरोमा बहुत मज़े का आता है। और ग्रीन टी ये वेट तो कम करता है, बॉडी की चर्बी को घुलाता है, उसके अलावा ये आपके फेस को बहुत ज़बरदस्त फ्रेशनेस देता है, और सबसे बढ़ के जो बच्चियाँ पीती हैं उनके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए कि हार्मोन्स अगर आपका डिस्टर्ब है तो आपका सर का बाल कम होगा और चेहरे पे बाल ज़्यादा निकलेगा, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। तो ये अगर आप पीना शुरू करते हैं, कुछ अर्सा पीजिए, तकरीबन 20-25 दिन पिए, फिर थोड़ा सा गैप कर लें, फिर दोबारा पी लें, बट शर्त ये कि ताज़ा बनेगा रोज़ाना। मतलब वो नहीं कि ये पुदीने का पानी जैसे बचपन में होता था, पकाया और रख दिया लीटर भर, नहीं, ये बनेगा ताज़ा, और आप पी के देखें, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और दूसरा फ़ायदा ये कि जिनकी बॉडी से एक स्मेल आती है, पसीना बहुत आता है, ये उसमें भी कमी ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर जिन लोगों का अच्छा इसी टॉपिक पे मैं रहूँगा। खैर, एक कॉलर है, आपको उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जलाल, मैं पिंड से शाहीन बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर उमर रहील साहब से बात करनी है। जी जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे नील फंगस का मसला है, मैंने 3 दफा उतरवाया लेकिन फिर खराब निकल रहा है। मेहरबानी से जरा इसके लिए कोई दोबारा रिपीट कीजिएगा। आप दोबारा कहिएगा। नील फंगस का मसला है, मैंने 3 दफा निकलवाया लेकिन फिर 4थी दफा फिर खराब निकल रहा है। ठीक है, मैं बता इसके लिए कुछ बताएं। ठीक है, मैं बता। ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आप आपको बता रही हैं। ठीक है, थैंक यू जी। आप पहले तो ये कि जो मोरिंगा सुहाना ड्रामेस्टिक जो है उसका पाउडर, पत्तों का पाउडर, वो पीना शुरू, पत्तों का मतलब पाउडर ले लें, या उसका कहवा बना लें, या उसका जूस बना लें। आजकल बहुत हर जगह नज़र आ रहा है, उसका चंद पत्ते लेके उसको ब्लेंडर में डाल के उसका जूस बना के पी लें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चमचे सुबह शाम पी लें। कुछ पत्तियाँ पका के, लेकिन जब पत्तियाँ पकाएंगे तो उसमें आप तुलसी ज़रूर डालेंगे। मोरिंगा और तुलसी को पका के उसका कहवा पिए। ये 2 चीज़ें तो आपकी एक तरफ हो गई। अब आपने करना क्या है, आपने लेना है शहद, 1 चाय का चमचा, उसमें आपने डालना है सफ़ेद सिरका या सेब का सिरका भी ले सकते हैं, 1 चाय का चमचा, और उसके अंदर टी ट्री ऑयल डालेंगे, आधा चाय का चमचा। इनका मिक्सचर बनाइए। जो भी जिस नेल पे फंगस लग रहा है उसमें कम से कम 5 मिनट रोज़ाना डिप करना है। डिप करना है, या उसको किसी कॉटन से लगा के तकरीबन 10 छोड़ दें। अगर डिप करें तो 5 मिनट्स, वरना थोड़ी देर लगा के उसको छोड़ दें 5-10 मिनट्स। उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर लें, और टी ट्री ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल, सफ़ेदे का तेल, ये रोज़ाना रात को लगाना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा। क्या बात है। अगर आपको ये बात समझ ना आई हो, अगर रेमेडी समझ ना आई हो, तो आप आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, वहाँ पे जाके जब ये शो अपलोड हो जाएगा तो आप वहाँ से ये रेमेडी बार बार देख सकते हैं। अच्छा जी, आपने इससे पहले एक बात कही कि बॉडी में स्मेल, ठीक है जी, या बॉडी से स्मेल आना, ठीक है, या मुंह से स्मेल आना, तो ये एक बड़ी आम चीज़ है। मगर ये आपका कोई क्लोज होगा जो आपकी बेहतरी चाहता होगा, या आपको
आपको प्यार करता होगा या आपसे कनेक्ट होगा या आपकी अच्छाई चाहता होगा तो वो आपको ज़रूर बताएगा। बिल्कुल बताएगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जो आपको नहीं चाहता होगा या नहीं आपकी केयर करता होगा तो ये इंसान को खुद को तो नहीं मालूम पड़ता, बट सामने वाले को इस बात का मतलब ये बात पता चल जाती है कि आपसे स्मेल आ रही है, क्योंकि वो अगेन आप उसके साथ होते हैं। आपको खुद भी पता चलता है, लेकिन आप देखें मसला कि आप खुद अगर आप हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं तो आपको खुद अपने लिबास से, अपने सराउंडिंग से स्मेल फील होती है। इसलिए कि नाक अल्लाह ने दी, इसलिए बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है, वो फौरन हर चीज़ को फील करता है। तो मगर आप ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन पे से लापरवाही हाइजीन के अलावा भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी मेरे ख्याल से बॉडी के अंदर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्मेल बिल्कुल आती है। जो बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, खासकर गोश्त, रेड मीट जो बहुत इस्तेमाल करते हैं, उनकी बॉडी से स्मेल ज़्यादा आती है। दूसरा है कि हाइजीन का तो हमने ख्याल रखना है कि भाई पानी नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई का ख्याल रखा जा सकता है। खासकर जो डे टाइम में बाहर निकलते, जिस लिबास पे एक दफ़ा पसीना आ गया तो कोशिश करें उसको एक दफ़ा पानी से ज़रूर निकाल दीजिए। वही लिबास आप समझे कि एसी में जाके खुश्क हो गया तो दोबारा पहनने के काबिल है, तो ऐसा नहीं है, वो इसमें स्मेल रह जाती है। किसी ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी कि अभी जैसे सर्दियां हैं, लोग सॉक्स पहनेंगे, कारपेट्स होते हैं, जब मस्जिद में जाते हैं, बंद जगह जाते हैं और वो नमाज पढ़ते हैं, तो वो आप दूसरों का भी ख्याल रखें कि एक चीज़ है उसका वॉश होना बहुत ज़रूरी है। पसीना तो आता है, जो चीज़ आप इतना कपड़ा पहनेंगे पसीना तो आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो पसीना महकता हुआ पसीना है, पसीने में बू होती है। तो अगर ऐसा है तो एक दफ़ा बॉडी को साफ़ करना, और उसके अलावा आपने एक दफ़ा जिस कपड़े में पसीना आ गया है उसको सादे पानी से निकाल के भी सुखा दिया तो वो भी बहुत है। हाइजीन का देखिए, कपड़े तो भले 3 जोड़े हैं आपके पास, लेकिन उन 3 जोड़ों का आप 300 दफ़ा धो के पहन सकते हैं। आप सोचें 3 जोड़े हैं, अब ये महीने में एक ही दफ़ा धो लेंगे तो बाकी लोगों का काम हो गया। तो इसमें आप जो आपने भी ये रेमेडी बताई, जिसके अंदर फूल, गुलाब के पत्तियाँ और सौंफ और क्या ऐड करना है इसमें? ग्रीन टी ये स्मेल को दूर करेगा। ये मैं जो मेन इसका काम है वो तो आपकी फ्रेशनेस के लिए, हार्मोन्स के लिए होता है, स्मेल को भी करता है। लेकिन अगर आप खाली स्मेल की बात करें तो इस वक्त बड़ा अच्छा सीज़न है, मेथी दाने का कहवा पीना शुरू कर दें। रोज़ाना रात को भिगो के सुबह भले आधा कप पिए, आप सिर्फ सर्दी पी लें, आप आजमा के देख ले, पूरी गर्मी आपको पसीना नॉर्मली आएगा, उसमें स्मेल नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। तो जो भी भाई हमारे भाई हैं और बहनें हैं इस वक्त देख रही हैं, अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो मेथी दाना कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक बड़ी मतलब चीप कॉस्ट के अंदर आपको मेथी दाना मिलता है, और इसकी कंजप्शन भी आपको उस तरह से नहीं लेनी कि जो आपको कॉस्टली पड़े घर में। तो 1 टीस्पून तो बहुत है, आप ½ टीस्पून डालें एक कप के अंदर, सुबह उसको थोड़ा सा पका के एज अ कहवा टी बना के नहार मुँह पीना शुरू कर दें। 1 से 2 महीने पी के देख लें, आपका पूरा साल बहुत, इससे कि सर्दी में पीना अच्छा है, सर्दी के लिए तासीर उसकी गर्म होती है तो बहुत ही इफेक्टिव है। वेट के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, कमज़ोरी के लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, और सबसे बढ़ के पूरी गर्मी में स्मेल से जान छूटेगी। अच्छा, वीकनेस के ऊपर आप अगर हम बात करें कि वीकनेस अगर किसी शख्स को है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी अप्लाई करेंगे? फिजिकल वीक, जैसे जिस्मानी वीक। हाँ। देखिए, एक तो मैंने आपको ये बताया जैसे चने का जैसे शोरबा, उसमें जो हम वैसे पी रहे हैं, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा अगर किसी को सिर्फ वीकनेस का इशू है तो एक तो ये चने का शोरबा बना के सिर्फ ये शोरबा पीना, चने नहीं खाने। अक्सर आपने देखा होगा ना कि लोगों की कंप्लेन होती है कि बैठे बिठाए चक्कर आ रहे हैं, उठ के बैठे हुए उठ रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, तो बॉडी जो है ना वो साथ नहीं दे रही वीकनेस से। तो ये उसमें एक तो आपने ये काले चनों का शोरबा, फिर जैसे बकरी की जो हड्डियाँ गोडियाँ जिसे कहते हैं उसका शोरबा बहुत ज़्यादा ताकत वाला होता है। मछली, मैंने पहले भी कहा, मछली के सर का जो है यखनी शोरबा पीना शुरू करेंगे, सब बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोरी को दूर करते हैं। चुकंदर बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत अच्छा है। चुकंदर, गाजर और टमाटर का जूस बना के वो पीजिए, और ख़ाली चुकंदर को उबाल के ऐसे उबालना है कि उसका पानी उसमें खुश्क हो जाए, सही, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ काली मिर्च नमक डाल के आप वो खाएं। आप कहेंगे एक तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा है उसका, आपका आयरन लेवल वो रेस करता है, और सबसे बढ़ के जो वीकनेस होती है उसको दूर करता है। तो मतलब चुकंदर हो गया, मटन हो गया आपका, या फिश। और फिश की अगर बात करें तो इस वक्त बस के आपको मैं बताऊं कि फ़िश इस वक्त जो है ना मतलब मुर्गी से भी आपको सस्ते रेट के अंदर मिल जाएगी,
ठीक है। और मतलब इसमें मछली की भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है, जो चीपर रेट में भी है और महंगी भी है, ठीक है। तो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो मछली खरीदें और उसका इंटेक अपनी लाइफ में लेकर आएँ। तो थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज एक्स्ट्रा टाइम दिया। जी हाँ, तबीयत खराबी के अंदर, आपकी तबीयत खराब में, हाँ बिल्कुल। तो ये आपका प्यार है एक्चुअली, और आपने भाई के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपा को थैंक यू करते हुए साथ साथ एक फाइनल ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि दानिश भाई ने चपली कबाब को शक्ल कैसे दी है और नूडल्स को प्रेजेंट करेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। क्रंची वेजिटेबल नूडल्स, अज्जा एग नूडल्स आधा पैकेट, चिकन बारीक चॉप्ड 1 पाव, टमाटर स्टिक्स में कटे हुए 1 अदद, प्याज स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, हरी प्याज स्टिक्स में कटी हुई 2 से 3 डंडियां, बंद गोभी स्टिक्स में कटी हुई 100 ग्राम, शिमला मिर्च स्टिक्स में 1 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस 3 से 4 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में नूडल्स और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 3 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकालकर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें नूडल्स और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें। आखिर में नींबू का रस शामिल कर लें और डिश आउट कर लें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमने जो आज मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई, इसके अंदर एक चपली कबाब बनाया और क्रंची वेजिटेबल नूडल्स बनाए, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा आपा हमारे साथ मौजूद थी, उम्मे राहिल, डॉक्टर नेचुरोपैथ, और तमाम रेमेडीज़ के ऊपर हमने आज बड़ी लंबी गपशप लगाई और आप लोगों को आई एम श्योर कि उससे फ़ायदा भी हुआ होगा कि आप लोग जब रेमेडी अप्लाई करेंगे तो आई एम श्योर फ़ायदा होगा। और आप लोग काइंडली फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। तो यहाँ पर चपली कबाब बनाने के लिए बीफ कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा बॉयल अंडे ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत जब आप मीट जब आप सही फाइन मिंस ना हो और क्या कहेंगे कि लाइक रूखा ना हो, तो उसके अंदर फिर लोग अंडे और क्रम दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये भी ऑप्शन में आ जाता है। फिर टमाटर फाइन चॉप, जिस तरह से मैंने आपको कहा था। फिर अनारदाना, साबुत धनिया, लाल मिर्च कुटी हुई, ठीक है, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा, काली मिर्च और ऑयल फॉर बाइंडिंग, मतलब उसको शेप देने के लिए ऑयल हाथ के ऊपर लगाकर आप करते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और ब्रेड क्रम्ब की जगह इंग्रेडिएंट यूज़ होता है चने का आटा, मैदा, चने का आटा, जो चने को जो है ना ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म में लाके वो इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो वो भी शेप देने में आपको स्टिकी और जो है ना इसको बनाने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार जो है इसका अदा हो रहा होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा ये मतलब इसमें जब अनारदाना आएगा तो क्या इसका जायका होता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर ये आपको दे रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा जो क्रंची नूडल्स हैं, इसमें नूडल्स आप एग नूडल्स यूज़ करेंगे या आप स्पेगेटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अंदर चिकन का हम यूज़ कर रहे हैं, टमाटर हमने यूज़ किया, प्याज, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च, बंद गोभी। फिर सॉसेस के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस, सोया सॉस, ओएस्टर शायर सॉस या ओएस्टर सॉस, जिसको मामा सीता कहा जाता है, ठीक है जी। फिर स्पाइसेस में लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, और फिर चिली पेस्ट आपके अंदर आप जो यूज़ करते हैं, जिस तरह से हमने काफ़ी दफ़ा अपने शो के अंदर लाल मिर्चों का पेस्ट बनाना आपको सिखाया, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर्स के लिए नींबू का रस आप यूज़ कर सकते हैं, सिट्रिक एसिडिटी क्रिएट करने के लिए आप उसमें विनीगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगेन इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वेजिटेबल जो ऐड होंगी वो ज़्यादा कुक नहीं होंगी, ठीक है जी, बिल्कुल लास्ट में ऐड होगी ताकि नूडल्स की जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे और वेजिटेबल जो उसमें क्रंच आपको आ रही हो, ठीक है जी। अब इसमें चिकन हमने शुरू में सौते कर दिया, आप क्रिस्पी फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं और अलग से डीप फ्राई करके भी बाद में ऐड कर सकते हैं, तो ये अगेन ऑप्शन आपके पास दोनों तरह से। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की शो और आपका आज की रेसिपी और शो दोनों मतलब लाइक रेमेडीज़ के साथ पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप हमारी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ ट्राई करेंगे आपने हमें देना है फीडबैक। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी, टाइम ख़त्म हो चुका है, तो कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।